प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह इस नाम से सभी को स्नेह वंदन। आज हम सीधे वचन की तरफ जाएंगे। एफिसियंस की पुस्तक में आएंगे। एफिसियंस की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, उसका 12 वचन। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं की भागी न थे। आगे। और आशाहीन बगैर आशा के थे और ईश्वर रहित थे। बगैर ईश्वर के थे। इस बार मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। Remember that you were at that time separated from Christ. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Praise Lord. Without God in the world. King James said that at the time ye were without Christ, but aliens, hallelujah, from the commonwealth of, hallelujah, Israel. Being aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenants of promise, having no hope. Praise God. Having no hope. Without Christ there is no hope. Hallelujah. Having no hope. Without Christ you are aliens. Without Christ, hallelujah, you are alienated from commonwealth of Israel. Hallelujah. Praise the Lord. Without Christ, having no hope, and without God in the world. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आज इस वचन से बातें कर प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ तेरे हाथ में सौंपा हुआ। अब्बा हालेलुया। हे परमेश्वर खुदा, हालेलुया, तू ही हमारा सब कुछ है प्रभु। इस वचन के अंदर प्रभु परमेश्वर जान है प्रभु, ये जान प्रभु जी खुदा हमारे अंदर आ जाए प्रभु। परमेश्वर तेरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। तू साथ में तो प्रभु कुछ शब्द है प्रभु, तू साथ में है तो प्रभु कुछ काम है प्रभु, तू साथ में है तो अभिषेक है प्रभु, तू साथ में है तो प्रभु प्रकाशन है प्रभु, तू साथ में है तो बुद्धि है प्रभु, तू साथ में है तो प्रभु की खुदावंत ज्ञान है प्रभु। तेरे बगैर प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तेरे द्वारा हालेलुया मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तेरे द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। ओ माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु आज मेरे सामने बैठे प्रभु, हर एक लोगों को प्रभु मैं डेडिकेट करता हूँ तेरे हाथों में प्रभु जी। जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन में सुन रहे प्रभु जी, हर एक लोगों को प्रभु मैं तेरे हाथों में डेडिकेट करता हूँ। तू परमेश्वर खुदा, तू ताबा ले, तू परमेश्वर कंट्रोल में आ जा प्रभु। तेरा सब कुछ तेरे अधीन करता हूँ, तेरा सब कुछ प्रभु आदर के साथ प्रभु परमेश्वर खुदा तुझसे ले लेता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Without God in the world, ईश्वर रहित इस जगत में रहना कितना खतरनाक है। Without God in the world, मेरा आज का मैसेज खाली लास्ट का वो 4 वर्ड पे है, Without God in the world। हिंदी में जगत में ईश्वर रहित, ये मेरा आज का विषय है। जगत में ईश्वर रहित, ये जगत में प्रभु की बगैर रहना कितना भयानक है। Praise God. To live without God, प्रभु के बगैर रहना, it is like, ये उस प्रकार है श्वास के बगैर चलना, ये उस प्रकार है हालेलुया, praise Lord, बगैर जान का खड़ा रहना, praise Lord, बगैर श्वास का खड़ा रहना, praise God। प्रभु के बगैर आप एक पल भी आगे नहीं जा सकता। प्रभु आपकी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार से आपका हृदय, आपका हार्ट आपका शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
आपका दृष्टि, आपका नजर शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपका ब्रेन शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसी प्रकार से आपका शरीर का एक महत्वपूर्ण ना देखने वाला एक हिस्सा है प्रभु का मौजूदगी या प्रभु की उपस्थिति, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, प्रभु की प्रेजेंस आपके लिए, आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके डेस्टिनी के प्रति, हर एक बातों के लिए प्रभु का प्रेजेंस आपकी जिंदगी में, आपके परिवार के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके कलीसिया के प्रति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण चीज है। जैसे कि एक व्यक्ति के शरीर के अंदर जो आत्मा है वो एक महत्वपूर्ण चीज है, भले वो अनदेखी है, उससे देख नहीं सकता, लेकिन अगर वो आत्मा निकल जाए तो हमारा नाम भी बदल जाता है, हमारा शरीर का नाम भी बदल जाता है। सब कुछ होता है, पार्थिव शरीर किधर है, डेड बॉडी किधर है, ये नहीं पूछता, वो व्यक्ति किधर है कर नहीं पूछता, नाम बदल जाता। आत्मा है लेकिन दिखता नहीं। इसी प्रकार प्रभु आपके साथ है, existence of God, so you are in this world. हालेलुया। प्रभु है आपके लिए, प्रभु आपके लिए सोचता है, आपके बच्चों के लिए सोचता है, आपकी पत्नी के लिए सोचता है, आपके लिए सोचता है, आपका घर के लिए सोचता है। वो परमेश्वर, इसलिए आप है। But it is danger to live without God, हालेलुया, in the world. प्रभु के बगैर जीना, हालेलुया, ये जगत में जीना बहुत खतरनाक बात है। Praise God, मनुष्य के पास जब एक अच्छा स्टेटस आ जाए, एक अच्छा धन आ जाए, एक अच्छा हेल्थ रहे, Praise God, हालेलुया, वो अक्सर प्रभु को नजरअंदाज करता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सोच आ जाता है कि मैं आज प्रेयर नहीं करेगा तो भी कल उठेगा, क्योंकि उसका हेल्थ फिट है। Praise God, उसके पास धन है, अगर हेल्थ अनफिट भी हो जाए, तबीयत खराब भी हो जाए, उसके पास इतना पैसा है, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में जा सकता है, बेस्ट से बेस्ट एम्बुलेंस कर सकता है। पिछले दिनों में एक सिस्टर एडमिट था, उसका पति ने तो उसको बोला, ब्रदर आपका फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह कैसा है? कोई टेंशन नहीं पास, 12 लाख का मेडिक्लेम है अपना पास। मैं बोला अपना पास 12 लाख का मेडिक्लेम, ठीक है, कोई टेंशन, उसको जो करना है डॉक्टर को जो ट्रीटमेंट करने दो। बोला ठीक है, बोला मैं भी प्रार्थना करता हूँ। कुछ दिन पहले उसका फोन आया, पास्टर बिल 12 के ऊपर जा रहा है। अरे 12 लाख आपका पास था, बेफिक्र था, अभी कुछ बोलता नहीं, अभी वो मेडिक्लेम अभी वो ओवर हो गया, बोलता अभी कैसा बोलो, मुझे टेंशन हो रहा है, औरत ठीक भी नहीं हो रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम कुछ चीजें जब हमारे पास रहता है, जैसे कि गाड़ी में, स्कूटर में स्टेपनी रहेगा तो वाह किधर भी जाओ, इधर भी जाओ, लोग बोले हवा कम है, टेंशन नहीं, दूसरा टायर तुरंत निकाल के लेगा। स्टेपनी है तो वी डोंट नीड गॉड, हमको परमेश्वर की जरूरत नहीं। हमारे पास सेविंग है, वी डोंट नीड गॉड। हमारा हेल्थ अगर ओके है, हमको प्रभु नहीं चाहिए। हमारा पास अच्छा सिस्टम है, हमारा घर, हमको खुद का घर है, सब कुछ सिस्टमैटिक है, वी डोंट नीड गॉड, हमको प्रभु की जरूरत नहीं है। हम, हमारे जीवन में अगर दुख नहीं है, दर्द नहीं है, हम एकदम सिस्टमैटिक है, वी डोंट नीड, हमको प्रभु की जरूरत नहीं है। हम इस जगत में प्रभु के बगैर जी सकता है, ऐसी एक चिंता के साथ कई लोग चलता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और ये जो चाल है, प्रेज़ गॉड, ये जो जिंदगी है बहुत खतरनाक जिंदगी है। हम परमेश्वर के बगैर जिंदगी खतरनाक है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ अगर आपका संगति नहीं है, परमेश्वर के साथ अगर परमेश्वर के साथ आपका वो इंटीमेसी नहीं है, परमेश्वर के साथ कुछ प्रकार के अगर रिश्ता नहीं है, धोखा आपकी दरवाजे पे खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी भी कुछ भी हो सकता है, हालेलुया। लाइफ, हालेलुया, इसका कोई भरोसा नहीं, तेरी आत्मा की कोई भरोसा नहीं। हालेलुया। प्रभु के साथ बी इन अटैचमेंट, हालेलुया, बी अटैच्ड विद गॉड। प्रभु के साथ लगे हुए रहो, प्रभु के साथ जुड़े हुए रहो।
लॉकडाउन है, क्या बिंदास घर पे बैठ के ऑनलाइन देखना है, हाफ पैंट में भी बैठ के देख सकता है, नाश्ता खाते खाते भी देख सकता है, पोहा खाते खाते भी देख सकता है, सोते सोते बनियान में भी देख सकता है, बगैर दांत जैसे बराबर 9 बजे ऑन करके दांत दसो, स्नान करो, पास्टर को लगेगा व्यूअर है, प्रेज लॉर्ड, 15 जन देख रहा है, 20 जन देख रहा है, प्रेज लॉर्ड, यू आर प्लेइंग विद गॉड, हालेलुया, आप परमेश्वर के साथ खेलता है। अगर प्रभु तेरे साथ खेलना चालू करे, प्रेज गॉड, 5 मिनट श्वास देगा, 5 मिनट श्वास नहीं। अभी एक मेरा ख्याल से 3 दिन पहले एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करने गया, उसको नाक में देखा 2 खट्टा है, सब है, प्रेज लॉर्ड, सर्दी वगैरह कुछ नहीं, लेकिन पता नहीं उसको नाक से श्वास नहीं आ रहा, नाक से श्वास नहीं खींच रहा है, वो ऐसा सांस खींच रहा है, ऐसा खींच रहा था। मैं सोचा प्रेज लॉर्ड क्या है ये, नाक तो एकदम ओके है, मुंह से सांस क्यों खींच रहा है। जब मनुष्य का अंत आता है, तेरे पास सब कुछ रहकर भी तू कुछ नहीं कर सकता, प्रेज गॉड, हालेलुया, लेकिन तेरे पास अगर प्रभु रहेगा तू उम्मीद कर सकता है, तेरे जिंदगी के लिए तू उम्मीद कर सकता है, तेरे बच्चों के लिए तू उम्मीद कर सकता है, तेरी मिनिस्ट्री के लिए तू उम्मीद कर सकता है, हर बात के लिए wherever the world has put full stop in your life, you can turn it into comma, हालेलुया। जगत ने जहां कहीं भी तेरे जीवन में फुल स्टॉप रखा हो, रुका दिया हो, अभी कुछ नहीं होएगा, तू उसको प्रभु में उसको तू आगे एक्सटेंड कर सकता है, तेरी जिंदगी को, तेरी बच्चे की जिंदगी को, तेरी फैमिली लाइफ को, हालेलुया, सारे फुल स्टॉप्स को अगर प्रभु तेरे जीवन में है तो आगे बढ़ा सकता है। At that time they were without Christ, being aliens from commonwealth of Israel. Praise God, हालेलुया। तू परदेशी था, तू एलियन था, तू मतलब प्रभु के नजर में एलियन बोलेगा तो तुझे जो बनाया वो नहीं, तू परग्रही है, प्रेज गॉड, एलियंस फ्रॉम, पर एलियंस का दूसरा और एक अर्थ होता है डिफरेंट, अलग, जिसके बारे में कोई बोल नहीं सकता, जिसके बारे में शोध करना पड़ेगा, अगर वो मिल भी जाए उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसकी कैरेक्टर, उसकी स्वभाव, who he is, I am not created him, मैंने उसको नहीं बनाया, वो मेरे द्वारा, he has not come into existence due to me, मेरे द्वारा उसकी उत्पत्ति नहीं हुआ, he is alien, वो कौन है, ये मेरे द्वारा नहीं है। मतलब तुम अगर प्रभु से अलग होता है, तुम्हारा स्टेटस उस प्रकार से आता है, being alien from commonwealth of Israel and strangers to the covenant of promise, वाचा की हर एक बातों से तू एक परदेशी बन जाएगा, मतलब तेरे जीवन में कोई भी प्रकार की ब्लेसिंग्स तेरे लाइफ में नहीं आएगा, प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस इज कनेक्टेड विद ब्लेसिंग, हालेलुया। अगर तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग है तो याद रखना, वो ब्लेसिंग के पीछे गॉड का एक प्रॉमिस है, गॉड का एक प्रॉमिस है तेरे प्रति, तेरे वाइफ के प्रति, तेरे बच्चे के प्रति, तेरे कलीसिया के प्रति एक प्रॉमिस, प्रॉमिस बोले होते एक वाचा है, इसलिए तेरा लाइफ में ब्लेसिंग है, अगर वाचा नहीं है तेरा लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है, हालेलुया। और हैविंग नो होप, विदाउट क्राइस्ट यू डोंट हैव होप, कोई उम्मीद तू नहीं कर सकता, तो ऐसा सोच नहीं सकता कि कल एक बंगला बनाएगा, उसके बाद बस मैं और मेरा खुदा, पहला थोड़ा स्ट्रगल करने दो, पहला थोड़ा इसका टोपी उसके सर, उसका टोपी इसके सर, थोड़ा घुमाने दो, बाद में गॉड आई विल कम बैक टू यू, बाद में मैं तेरे साथ आऊंगा प्रभु, मैं रोकर आई विल बी, मैं अच्छा आत्मिक व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा, चर्च में मैं एक्टिव रहेगा, हर बातों में प्रभु मैं तेरे साथ जुड़ जाएगा, हर बातों में थोड़ा जवानी निकलने दो, एक 40-45 जाने दो, आफ्टर 45 क्या कुछ नहीं, मैं तेरे लिए प्रभु, तुझे जैसा इस्तेमाल करना है वैसा तो मुझे इस्तेमाल, कैलकुलेटेड फेथ इज ऑलवेज ए डेंजर फेथ, हालेलुया। जब आप आपकी जिंदगी को हिसाब कर, कुछ दिन पहले व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था, प्रियंका कुंवर सिस्टर का लड़की ने डाला, उसका 2 फ्रेंड्स जो है, प्रेरणा कुंवर का 2 फ्रेंड्स जो है अचानक गायब हो गया, इधर नदी में गया तो गायब हो गया, 2 दिन के बाद, 24 घंटे के बाद दोनों का डेड बॉडी, मैं गया सिस्टर के घर में गया, बैठ के बात कर रहा था, लड़के लोग का एज 25-26 इतना ही है, ऐसी बस घूमने गया, पता नहीं घुटने का इतना पानी का, घुटने का इतना पानी में कैसा अंदर चला गया, मान में घुटने का इतना पानी में अंदर खींच लिया, दोनों भी चला गया, एक दूसरे को बचाने के लिए उसने उड़ी मारा, वो भी चला गया, प्रेज गॉड। लाइफ एकदम कम एज था, आगे कैलकुलेटेड था, अच्छा बनेगा, माँ बाप के लिए साथ देगा सब, बट विदाउट क्राइस्ट देयर इज नो होप,
प्रभु यीशु में आप बहुत कुछ उम्मीद कर सकते हैं। प्रभु यीशु में आप सपना देख सकते हैं। यूसुफ बचपन में सपना देखा, चांद तारे हालेलुया उसके सामने आकर झुक रहा है। बचपन में देखा, लोग उसको चिढ़ाने लगे, उसके भाई लोग चिढ़ाने लगे, अरे क्या पागल जैसा सपना देखा, तेरा मतलब ये है कि हम लोग तेरे सामने आकर झुकेगा? यूसुफ बस उस सपने के ऊपर विश्वास करता रहा। उसके जीवन में ऐसा तकलीफ आ गया, उसके भाई लोग ने उसको बेचा, बावड़ी में डाला, वहां से उठाकर प्रेजर उसको एक पोतीफर के घर में बेचा, वहां से फिर उसको जेल में जाना पड़ा। पोतीफर की पत्नी ने इसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया। कितना स्ट्रगल उस समय में he can hallelujah reject his dream, वो उसकी सपना को वो रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन प्रभु में nothing will be rejected in your life। प्रभु में आपके जीवन में, प्रभु में अगर आप है, आपका लाइफ का हर एक सपना पूरा होएगा, क्योंकि प्रभु में बाइबल कहता है प्रभु में आपको एक आशा है, आपको एक उम्मीद है। प्रभु के बगैर अगर आप सोच रहा है प्रभु को हालेलुया लूट कर, प्रभु के विरोध में व्यवस्था को तोड़कर, चर्च में ना आकर, चर्च को दाढ़ी मारकर घर पर स्टडी कर कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। मसीह हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु के साथ जुड़कर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका और मेरा मन को ऐसा बनाओ कि आप और मैं प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। शरीर के द्वारा, आर्थिक द्वारा, मतलब फाइनेंशियल द्वारा, हमारी समय के द्वारा, बी मैड टू डू एनीथिंग फॉर द गॉड। हालेलुया, ऐसा ही कुछ जिंदगी में कि मैं आपको कहता हूं समय नहीं है अभी तक। प्रेज़ गॉड, प्रभु आएगा वो है पक्का, लेकिन एक भयानक बीमारी आ रहा है, इसमें सब लोग फंस जाएगा। हालेलुया, जो प्रभु में है वो उम्मीद कर सकता है आगे जीने की। हालेलुया, प्रभु में जो है जो प्रभु में है वो जीने का उम्मीद कर सकता है। जो प्रभु में है अपने बीवी बच्चों के साथ हालेलुया आराधना में कल भी आएगा, आज जैसा आया कल भी आएगा, आने वाले दिनों में जब तक प्रभु का आगमन ना हो आएगा, मैं तंदुरुस्त रहेगा कर एक उम्मीद कर सकता है। प्रेज़ गॉड, प्रभु के लिए काम करने के लिए, प्रभु की कलीसिया के प्रति, हालेलुया, प्रभु की बातों के प्रति, स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति इन दिनों में अपने आप को इस प्रकार से तैयार करें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रभु तेरे लिए हालेलुया तुझे देखकर, ऐसा प्रभु यीशु की उस बात को देखकर पिता परमेश्वर प्रसन्न हो गया। यीशु एक जंगल में रहने वाला जॉन बैप्टिस्ट, उसके पास जिसके बदन में कपड़ा भी नहीं था, चमड़े का कपड़ा आता था, उसके पास जाकर हालेलुया प्रभु यीशु बोलता है व्यवस्था पूरा होने के लिए तू मुझे बपतिस्मा दे। जब प्रभु यीशु मसीह उसकी सृष्टि के अधीन आ गया, what he has created, when he came under the creation, when the creator came under the creation, जब सृष्टिकर्ता सृष्टि के अधीन आया, मतलब ग्राउंड जीरो, इतना नीचे जब प्रभु यीशु चला गया, आसमान फाड़ दिया पिता ने और कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, और मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया, पवित्र आत्मा कबूतर के नाय, हालेलुया, कबूतर के नाय आकर उसके ऊपर आकर उतरा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, काम हालेलुया प्रभु यीशु के इन दिनों में, हालेलुया प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाए। मैं विषय की तरफ में वापस आना चाहता हूं। विदाउट गॉड इन द वर्ल्ड, हालेलुया, प्रभु के बगैर ये जगत में रहना कितना भयानक है। तुझे प्रभु की बातें सुनना नहीं है, तुझे प्रभु को हालेलुया महसूस नहीं करना है, तुझे प्रभु को हालेलुया प्रभु के बारे में इमेजिन भी नहीं करना है, प्रभु है कि नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, ये भी विचार तेरे अंदर में कितना भयानक है तेरा जिंदगी। हालेलुया, तेरा और प्रभु के बीच में एक पर्दा है, बिटवीन यू एंड द इनविजिबल डिवाइनिटी। हालेलुया, देयर इज अ वेल, हालेलुया, एक पर्दा तेरे आंख के सामने है। आज वो पर्दे को खोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे कोई भी बात के लिए, कोई भी भलाई वस्तु के लिए विचार नहीं कर सकता। मसीहो, नए लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा, जो लोग जुने हैं, जो लोग 5 साल से प्रभु में, जो लोग 10 साल से प्रभु में, जो लोग 15 साल से प्रभु में, अभी तेल खत्म होएगा।
प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी हालेलुया, अभी पहले जैसा एक नॉर्मल क्रिश्चियनिटी में आप नहीं चल सकता। प्रेज गॉड, अभी गेहूं के बीच में जंगली वृक्ष जो है, जंगली हालेलुया दाना या जंगली जो झाड़ आया है, जंगली पौधे जो अच्छा बीज के बीच में आया, उसको उखाड़ने का समय है। जब उसको उखाड़ेगा दर्द होएगा, जब उसको उखाड़ेगा, जिस मट्टी में उसने उसका जड़ को बना के रखा है, वो मट्टी के साथ उसको उखाड़ा जाएगा और गेहूं को अलग करेगा, जंगली वृक्षों को, जंगली हालेलुया पौधों को हालेलुया अलग रखेगा। अब वो समय है प्रियो, प्रभु कलीसिया को सेपरेट करने जा रहा है। कलीसिया को कलीसिया के अंदर एक डिवाइड या एक डिवीजन में प्रभु इन दिनों पर लेके आने वाला है। कुछ लोग बहुत आगे निकल गए, कुछ लोग एकदम स्पिरिचुअलिटी में डाउन है। जो लोग डाउन है हालेलुया, प्रभु लोग बहुत जल्दी अलग करने जा रहा है। Praise God, it is danger to live without God, हालेलुया। प्रभु यीशु के बगैर हालेलुया रहना बहुत भयानक है। तूने अभी तक परमेश्वर को चखा ही नहीं। Praise God, हालेलुया। कैसा क्या उम्मीद कर सकता है एक अच्छा भविष्य के लिए? कई लोग पूछता है, पास्टर डायनासोर कभी था? उनका सवाल है, डायनासोर कभी था? साइंस तो बोलता है करोड़ों साल पहले, ठीक है करोड़। प्रभु कभी था? मैं बोलेगा प्रभु इन द बिगिनिंग, आदि में प्रभु था। वो आदि कभी था? आदि कभी था? वो टाइम कभी चालू हुआ? प्रभु का who gave birth to God? प्रभु को पैदा किसने किया? कोई बोल सकता है प्रभु को पैदा किसने किया? कौन पैदा किया प्रभु? कौन पैदा किया? बोला अभी बेटा, लिविंग गॉड, बट व्हेन ही केम, वो कभी आया? वो परमेश्वर कभी पैदा हुआ? प्रभु का एग्जिस्टेंस क्या है? होली स्पिरिट भी कभी है? पहले से था। पहले से कब से था? कौन सा पहले? बिगिनिंग कभी से था? कोई भी चीज बिगिनिंग करने के लिए, अभी मैंने मीटिंग चालू किया था 9 बजे, संडे वर्शिप चालू हुआ 9 बजे, बिगिनिंग कब हुआ? 9 बजे। तो प्रभु को एक टाइटल दे सकता है कि कितना बजे या कौन सा टाइम में प्रभु का एग्जिस्टेंस चालू हो गया, प्रभु की शुरुआत कब हो गया? कोई बोल सकता है? लोग पूछेगा, आपको सुसमाचार देने जाएगा, हम लोग पूछेगा तुम्हारा प्रभु कभी पैदा हो गया? हमारा प्रभु ये साल, इतने साल पहले था। तो शून्य कभी था? क्या वो शून्य तक चला गया? और मुझे उनको सीखना है प्रियो, ठीक है? मैं आपको एक दूसरा बोलना चाहता हूं, प्रभु कभी आया है जगत में, ये बराबर माइंड में आपको फिट करोगे कि ज्यादा करके जो इंटेलिजेंस वाले, मतलब जो बुद्धि वाले लोगों को जब प्रभु के बारे में बताता है, उन लोग इस प्रकार का सवाल डालता है, प्रभु कभी आया? अगर आप बता सकता है तो प्रभु सेकंड नंबर है, आप फर्स्ट नंबर है, आप गॉड है। अगर गॉड कभी आया, प्रभु की स्टार्टिंग कब हुआ, अगर आप बता सकता है तो आप गॉड हो जाएगा, आप प्रभु हो जाएगा, आप क्रिएटर हो जाएगा, आप प्रभु से बड़ा हो जाएगा। परमेश्वर इसीलिए है क्योंकि उसकी शुरुआत को कोई बता नहीं सकता, वो कौन सा टाइम में पैदा हो गया बता नहीं सकता। प्रेज़ गॉड। एक सिंपल एक एग्जांपल बोलना चाहता हूं, ये मोबाइल है, ठीक है? ये मोबाइल है, ये मोबाइल को मैंने बनाया। किसने बनाया? मैंने बनाया। कौन बनाया? बोलो। हाँ, मैंने बनाया। ये कौन सा मोबाइल है? ये MI का मोबाइल। MI का मोबाइल को किसने बनाया? मैंने बनाया। अगर ये मोबाइल को मैंने बनाया, मैं ये मोबाइल के अंदर रहना चाहिए, मोबाइल के अंदर बैठना चाहिए, मैं मोबाइल के बाहर रहेगा ना। अगर मोबाइल को मैंने बनाया तो मैं मोबाइल के अंदर नहीं बैठेगा, मोबाइल का बाहर रहेगा। सो द टाइम वॉज मेड बाय गॉड, समय को प्रभु ने बनाया।
प्रभु समय के अंदर नहीं आएगा। गॉड इज बियॉन्ड द टाइम। वो समय का भार है, टाइम के भार लेकर ही मेक्स द टाइम। हालेलुया। वो टाइम को डिसाइड करता है, वो टाइम को बनाता है, आपकी जिंदगी को बनाता है। Praise God. He is the time maker of your life. आपकी जिंदगी का हर एक समय को वो बनाता है। वो मैं मोबाइल बनाया, मैं मोबाइल के अंदर नहीं बैठ सकता। ये मोबाइल बनाकर इसके अंदर कई प्रकार का सॉफ्टवेयर है, कई प्रकार का एप्लीकेशन है, वो मोबाइल के लिए, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं रह सकता। उसी प्रकार प्रभु ने समय को बनाया, बनाने वाला कभी भी समय के अंदर नहीं रह सकता। इसलिए पतरस कहता है 1000 दिन एक दिन के बराबर है, 1000 साल हालेलुया, और एक दिन 1000 साल के बराबर है। वो बहुत बड़ा स्टडी हालेलुया। तो प्रभु आपके जीवन का समय को बनाता, तो कोई भी पूछ नहीं सकता प्रभु ने कभी टाइम बनाया। ये मोबाइल मेरे को पूछ नहीं सकता है हालेलुया। अगर मैं मोबाइल के अंदर रहेगा तो ओके, प्रभु के ऊपर टाइम लागू नहीं, आपके और मेरे ऊपर टाइम लागू है। गॉड इज द टाइम मेकर। प्रभु समय बना, इसीलिए प्रभु के लोगों के ऊपर कुंडली नहीं चलता, प्रभु के लोगों के ऊपर हॉरोस्कोप नहीं चलता, प्रभु के लोगों के ऊपर एस्ट्रोलॉजी नहीं चलता, प्रभु के लोगों के ऊपर राशि का पत्थर नहीं चलता। जो लोग समय को देवता मानते हैं उस समय की पावर में आ जाता है। जो लोग तारों को देखते हैं, अरे आज पूर्णिमा है, आज हमारे से आज नाचेगी लगता है, वो नाचेगी फिर अमावस के दिन। लेकिन मैं अभी एक जगह में गया, वो एक बिल्डर था, बिल्डिंग वगैरह बनाने वाला था, बहुत बड़ा बिल्डर था। मैंने उसने मेरे को बोला आप क्रिश्चियन है? मैं क्रिश्चियन है, मैं फादर। बोलता है आपको क्या, आप लोग का डेयरिंग मानना पड़ेगा। मैं बोला क्यों? बोलता आप लोग कैसा भी घर को आपको बिंदास घुस जाते, लेकिन हम लोग में साउथ फेसिंग रहेगा तो कोई लेता नहीं। आप लोग कैसा भी घर रहेंगे, कौन सा भी फेसिंग है तो आप लोग लेते। क्या ऐसा आपका वास्तु देखता नहीं है, टाइम वगैरह देखता नहीं है? हम लोग टाइम बनाने मतलब टाइम के बाहर लेकर ऑपरेट करने वाला उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए भजन संहिता 121 ऐसा कहता है, ना तो दिन को धूप से, ना तो रात को। प्रेज़ लॉर्ड। क्या होगा? हानि ना होगा। गॉड ऑपरेट्स। तेरा जिंदगी में ये राशि कैसा, ये लाइफ लाइन है, ये पैसे का लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये सब लाइन है, दुनिया में चलता है ये सब एस्ट्रोलॉजी। लेकिन गॉड इज द टाइम मेकर। व्हेन यू गिव योर हैंड, भविष्य देखने वाले के हाथ में दो, तुम्हारा हाथ को जब खुदा के हाथ में देगा, एवरी नेगेटिविटी इन योर लाइफ, तेरी जिंदगी में हर एक गलत समय को, हर एक गलत बात को गॉड कैन चेंज बिकॉज़ ही इज आउटसाइड द टाइम। हालेलुया। वो समय के बाहर बैठकर तेरी जिंदगी का समय को बनाता है। Hallelujah, praise God. It is dangerous to live without God. Hallelujah, in the world. परमेश्वर के बगैर ये जगत में रहना भयानक है। हिंदी में एक बार पढ़े कोई जोर से। पानी का पढ़े। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। और जगत में ईश्वर रहित थे, जगत में ईश्वर के बगैर थे। हालेलुया, mighty God, in the name of Jesus. हालेलुया। प्रभु के बगैर तुम कैसा क्या जी सकता है? प्रभु के बगैर तुम कैसा क्या आगे बढ़ सकता है? हर जगत का साफ सफाई था। देखा कुछ लोग आया, जानवर सुबदर का फैमिली आया, सुबदर आया, वैभव आया, मनीष बदर लोग सब, बाकी सब आराम से आराम कर रहे हैं। टाइम है लेकिन आराम कर रहे। कई लोग मैसेज भी डाला एक दिन लूडो खेलेगा क्या पास, मैं बोला अरे लूडो, ग्रुप लूडो खेलता है। ब्रदर चर्च में साफ सफाई, एक फ्राइडे को भी डाला मैसेज, सैटरडे को भी डाला। अभी उसको साफ सफाई का बीच में मैं भी नहीं था, मैं एक पास्टर आदमी था, मेरे बीच में एक ऑफिस में बैठा था, उधर मेरे को मैसेज आया, टाइम है तो ग्रुप लूडो खेलेगा क्या? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु के मंदिर के बारे में मैं एक बात बोलता हूं, मैं सबके ऊपर नजर रखता हूं। मैं एक ऐसा पास्टर है, एकदम हंसता है, एकदम प्यार करता है, एकदम जोक बोलता है, और मैं एकदम अंदर से स्ट्रिक्ट भी हूं। मुझे थोड़ा भी लगा ये बंदा बढ़ नहीं सकता, ये फैमिली बढ़ नहीं सकता,
मैं ऐसा दिमाग लाया कि वो फैमिली को साइड में रखा, क्योंकि जगत मुझे चर्च के अंदर नहीं। हालेलुया। आप एकदम हेलो पास्टर, हाउ आर यू पास्टर, कैसे हो, कभी आओगे, आप मेरे को कितना भी खिलाओ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रेज़ गॉड। आप प्रभु में नहीं है, यू आर नॉट वॉकिंग इन योर क्रिश्चियनिटी, स्पिरिचुअलिटी, देन आई डोंट नीड यू। मुझे ऐसा परिवार चर्च में नहीं चाहिए। दो परिवार देख के मैं आगे बढ़ेगा, प्रेज़ गॉड, क्योंकि मैं प्रभु का चेहरा देख के मैं आगे बढ़ता हूँ। लॉकडाउन 2021 में प्रभु ने अगर मुझे संभाला है बगैर मीटिंग का, प्रभु आगे ये कि मुझे क्या बोलते हैं विश्वास दिया है प्रभु ने, तू जी सकता है तो रह सकता है। तो मुझे तो अभी तो फिक्र ही नहीं है। अगर थोड़ा भी मुझे लगा चापलूसी है, थोड़ा भी मुझे लगा चापटरगिरी है, प्रभु में बढ़ने के लिए अगर नाटकबाजी है, खास करके जुने लोग, मैं निकाल देगा घर से, मैं निकाल देगा, मैं ध्यान ही नहीं देगा, तुम समझ जाओगे। मैं आप लोग के लिए कह रहा हूं, बहुत भयानक समय आ रहा है। बगैर प्रभु का खतरनाक ये जीवन, हालेलुया, बगैर प्रभु का, बगैर अपनी जीवन का, हालेलुया, आप आगे बढ़ना बहुत खतरनाक है। एक बार अगर, हालेलुया, अगर आप उस कुंड में अगर तुझे डाल दिया जाएगा, अगर तू ऊपर देख के कितना भी कहेगा मेरा 5 भाई, हालेलुया, ये जगत में है, हालेलुया, उसके लिए कोई तो सुसमाचार भेजो, उसके लिए कुछ तो तैयार करो। कोई तेरे लिए तेरी इस प्रार्थना को कोई नहीं सुनेगा। तेरा गले में, हालेलुया, एक बूंद पानी डालो कर तू जब कहेगा, तेरे लिए कोई उंगली डुबाकर तेरे गले में, हालेलुया, पानी डालने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। तू सब कुछ देखेगा, अब्राहम को देखेगा, लाजरस को देखेगा, प्रेज़ गॉड, लेकिन तेरा प्रार्थना सुना नहीं जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो तो पृथ्वी की बात है, मैं तो खुद ये जगत में लोग, विश्वासी लोग, जुने लोग, अब इन दिनों में प्रभु को छोड़ने के बाद तड़पता हुआ अवस्था को मैं देखा है। उनकी जीवन में, हालेलुया, बैकस्लाइडिंग, उनके जीवन में डाउनफॉल को देखा है। प्रभु के बगैर कुछ नहीं कर सकता। गॉस्पेल ऑफ जॉन उसका 15:5 पढ़ो। गॉस्पेल ऑफ जॉन उसका 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकता। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या तूने कभी प्रभु का दर्शन देखा है? क्या तूने कम से कम सपने में तो स्वर्ग की कुछ तो अंश देखा है क्या? प्रेज़ गॉड। मैं ये नहीं कहता बाइबल के आधार पर तूने कुछ देखा है क्या, मैं ये कहना चाहता हूँ कम से कम एंजल्स को तो देखा है, कम से कम स्वर्ग जा रहा है ऐसा तो सपना देखा है। अगर दैविक बातों का 0.5 0.1 भी अगर तेरे लाइफ में एक थोड़ा सा भी अटैचमेंट नहीं है, यू आर लिविंग विदाउट गॉड। प्रेज़ गॉड। क्योंकि सपना जो हम देखता है उसमें कहीं ना कहीं हमारा थॉट्स प्रोसेस, यानी कि हम जो सोचता है, हमारा पूरा सुबह से लेकर शाम तक हम जो कुछ देखता है उसके आधार पर रात का सपना रहता है। अगर तुम्हारा सपने में भी प्रभु की बातें नहीं है, या प्रभु तुझे डांट रहा है, तेरे जीवन में परीक्षा आ रहा है, तू प्रार्थना, ऐसा कुछ भी डिवाइन कनेक्टेड कुछ भी अगर ड्रीम भी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं, यू आर लिविंग विदाउट गॉड। हालेलुया। अगर तेरा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु के साथ, हालेलुया, संगति नहीं है, भयानक है तेरा जिंदगी, तेरा, हालेलुया, उस आवाज के साथ तेरा पहचान नहीं है जिसने मुर्दों को जिलाया, उस आवाज के साथ तेरा अगर पहचान नहीं है, हालेलुया, तो तेरा हाल क्या होगा? जब तू ही फूका जाएगा, क्या तू उठेगा? क्या तू उस चरवाक का साथ तेरा, हालेलुया, पहचाने क्या? तुझे वचन में भजन संहिता 23 का The Lord is my shepherd, I shall not want। ये वो मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना होगा। लेकिन क्या तूने उस चरवा को पहचाना है क्या? क्या तू पवित्र आत्मा की शक्ति को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को तूने महसूस किया है? क्या तूने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है क्या? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या तुझे आत्मिक बोध है जब तू प्रार्थना करने बैठता है? क्या तुझे लगता है कि प्रभु तेरे साथ आकर बैठा है? क्या तू
प्रार्थना करते समय तुझे लगता है कि हालेलुया तू तेरे प्रार्थना के द्वारा कुछ बंधन टूट रहा है, तेरा स्पिरिचुअल, तेरा अगर लाइफ में कुछ भी स्पिरिचुअल सेंस या स्पिरिचुअल टच नहीं आ रहा है तेरे जीवन में, किसी भी प्रकार का आत्मिक बातों का कोई भी हालेलुया एक सेंसिबिलिटी अगर तेरा लाइफ में नहीं है, उसका अर्थ है यू आर लिविंग विदाउट गॉड। हालेलुया, तुम प्रभु के बगैर जी रहे हो। प्रेज़ गॉड। और जो प्रभु के बगैर जीता है, मैथ्यू की पुस्तक ऐसा कहता है, हालेलुया, परमेश्वर उसको देख के कहता है मैं तुझे नहीं जानता। प्रेज़ गॉड, मैं तुझे नहीं जानता। आज भी तेरे दिमाग में जुना आइडिया से, आज भी तेरे दिमाग में हालेलुया आगे तरक्की करने का दिमाग है, लेकिन आत्मिक बातों में, दैविक बातों में अभी भी तू कई गुना पीछे है। प्रभु यीशु जल्दी आ रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रेज़ गॉड, तेरी स्वभाव की वजह से तू तो मरेगा, हालेलुया, तेरे साथ तेरा परिवार भी खत्म हो जाएगा। Mighty God, in the name of Jesus, it is dangerous to live without God in this world, हालेलुया। ईश्वर रहित रहना इस जगत में भयानक है। प्रभु के बगैर ये जगत में रहना भयानक है। पौलुस कहता है नो whom I believe, मैं जानता हूं मैं किसके ऊपर विश्वास करता। निकालेंगे एक वचन, हालेलुया, दूसरा तिमोथी में आएंगे, दूसरा तिमोथी, हालेलुया, उसका 14 वचन शायद पढ़ो, दूसरा तिमोथी 14 वचन उसका प्रभु का सॉरी पहला वचन उसका 12 वचन, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 12 वचन। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, इस कारण मैं उस दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, मुझे शर्म नहीं, मैं लज्जाता नहीं, जानता हूँ और मुझे निश्चय है, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं मिला मुझे, इंग्लिश में। मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, और मुझे मैं जिसके ऊपर विश्वास करता हूँ उसको मैं जानता हूँ। पौलुस कहता है I am not ashamed, for I know whom I believe, हालेलुया, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे शर्म नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं किसके ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया। पौलुस को कई बार जेल में डाला, उसके बदन के कपड़े को निकाला, कई बार उसको पत्थर से मारा, कई बार उसका जहाज समुद्र में टूट गया, कई बार वो पानी में डूब गया, सांप ने उसको काटा, कई बार तकलीफ, कई बार उसको चाबुक से मारा गया। प्रेज़ लॉर्ड। वो कहता मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं किसके ऊपर विश्वास करता है। इसलिए तो आखिर में कहता है मेरे लिए स्वर्ग में एक जीवन का मुकुट है, क्राउन ऑफ लाइफ। हालेलुया। पौलुस हालेलुया जानता था प्रभु परमेश्वर को, हालेलुया। इसलिए कोई भी तकलीफ आने दो, कोई भी मुसीबत आने दो, वो प्रभु को पकड़ के रखा। उसके पीठ में बहुत बड़ा एक कांटा था, प्रेज़ लॉर्ड, एक टीबी के जैसा, हालेलुया, एक बहुत बड़ा एक डोम उसका पीठ में आया, हालेलुया। उसको दर्द होता था। इतिहास कहता है जब जब पौलुस प्रचार करता था उसके मुंह से ब्लड आता था, उसको दम लगता था, थोड़ा देर प्रचार करता था फिर बैठता था, क्योंकि कंटिन्यू झुककर प्रचार करना भयानक है, हालेलुया। वो फिर भी करता था, फिर भी दर्द के साथ
वो दर्द को उठाया। समुद्र ने उस कांटे को लेकर उस झुकाव अवस्था में उस बलि का टुकड़े को पकड़कर रात भर हालेलुया समुद्र के बीच में लटकता हुआ रहा। फिर भी वो प्रभु के विरोध में नहीं कुछ बात किया, क्योंकि वो जानता था वो किसका सेवा कर रहा है, वो जानता था वो किसके ऊपर विश्वास कर रहा है। इसलिए वो कहता है मेरे लिए एक जीवन का मुकुट है। फेरो को जब मूसा ने यहोवा के बारे में बताया, फेरो कहता कौन है ये खुदा, मैं नहीं जानता ये खुदा कौन है। प्रेज़ गॉड। निर्गमन की पुस्तक कहेंगे, निर्गमन उसका 5वां अध्याय, निर्गमन उसका 5वां अध्याय। फेरो ने क्या डायलॉग दिया मूसा को, 5वां अध्याय निर्गमन, एक्सोडस उसका 5वां अध्याय उसका 2रा वचन। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है? यहोवा कौन है? Who is your God? यहोवा कौन है? Who is the Lord? यहोवा कौन है? और उसके कहता मैं जानता हूं। फिरौन कहता है यहोवा कौन है? पौलुस कहता है, दोनों का नाम पी से चालू होता है, पाउल फिरौन। Praise the Lord। पाउल कहता है I know who I believe, मैं जानता हूं मैं किसके ऊपर विश्वास करता हूं। फिरौन बोलता है कौन है यहोवा, कौन है वो परमेश्वर। आगे कहते, आगे पढ़ो, यहोवा कौन है? यहोवा कौन है? मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने, उसका बातों को सुनकर मैं इस्राएल को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं यहोवा को नहीं जानता। प्रेज़ गॉड। मैं यहोवा को नहीं जानता। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। हालेलुया। तू प्रभु के साथ खेलना ना दे। हालेलुया। प्रभु के साथ तू खेल मत। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अपनी जिंदगी को लेकर हालेलुया खेल मत। अपनी बातों में सब बातों का न्याय होगा, सब बातें समाप्त होने पर है। प्रभु यीशु जल्दी आ रहा है। प्रेज़ गॉड। मेक योर स्पिरिचुअल लाइफ हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अगर तू प्रभु के साथ खेलेगा वो तुझे जला देगा। तेरे परिवार को जला देगा, तेरे सपने को जला देगा, तेरे डेस्टिनी को जला देगा। प्रभु जल्दी आ रहा है, उसके साथ तू खेल मत। इस गॉड। फिरौन कहता है मैं नहीं जानता यहोवा कौन है। फिरौन के साथ क्या हो गया? निर्गमन की पुस्तक उसकी 15 अध्याय उसकी 4था वचन पढ़ेगा तो मालूम पड़ता है। पढ़ो 15 अध्याय उसका 4था वचन, जल्दी मैं समाप्त कर रहा हूं। फिरौन के रथों और सेनाओं को, Pharaoh's chariots and his host उसने समुद्र में फेंक दिया, he cast into the sea। हालेलुया। उसने समुद्र के अंदर फेंक दिया और उसके उत्तम से उत्तम his chosen officers समुद्र में डुबा दिया, सबको समुद्र में डुबा दिया। The floods covered, पांचवा वचन, गहरे जल ने उन्हें ढांप दिया, गहरा जल ने उसे ढांप दिया। क्या फिरौन था? क्या फिरौन की सैनिक था? कुछ पता नहीं। उसने छुपा दिया। पानी ने क्या कर दिया? फिरौन को और उसका सैनिक को, चुना हुआ शूरवीर लोगों को, बेस्ट कमांडर्स को, बेस्ट कैप्टन्स को, हालेलुया, पानी ने क्या कर दिया? डुबा दिया, छुपा दिया, ढांप दिया। कपड़े पत्थर के समान गहरे, वो पत्थर के समान क्या हो गया? गहरे स्थानों में डूब गए, गहरे स्थानों में डूब गया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। फिरौन की रथें, Pharaoh's chariots, चौथा वचन लगा। हालेलुया। फिरौन की chariots, हालेलुया, his host, Pharaoh's chariots, his host, as he cast into the sea, his chosen captains also are drowned into the Red Sea। हालेलुया। फिरौन की चैरियट बोले तो उसकी रथ। प्रेज़ लॉर्ड। आपने जो आपके लिए बनाया है, आप उसमें रह सके, आप उसमें यात्रा कर सके। हालेलुया। आपका घर, आपका एजुकेशन, आपकी नौकरी, आपका मेडिकल, जो आपने बनाया है, जिस पर खड़ा रहकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करता है,
उसको वो डुबा देगा। चर्च in which you believe that you can move faster, you have saving account, you believe that you can keep it and you can move faster, hallelujah। तुझे लगता है तेरे पास सेविंग है, तू उसके ऊपर खड़ा रहकर भाग सकता है, प्रभु के विरोध में जा सकता है। तेरा घर जिसमें तू खड़ा कर सकता है, जिसमें तू बैठ सकता है, तेरा नौकरी जिसमें तू खड़ा कर सकता है, जिसके लिए तू आगे की दिनों के लिए तू कैलकुलेशन कर सकता है, आगे जाने के लिए तू सोच सकता है, वो सब समुद्र में डुबा दिया जाएगा। His host, उसकी परिवार, तेरा धन, तेरा ताकत, praise God, hallelujah, डुबा दिया जाएगा। His chosen captains, hallelujah, क्या कहता है वहां पर? His chosen captains, हिंदी में कहता है उसके उत्तम से उत्तम रथी, उसने चुना हुआ रथी। ये काम करेगा तो 2 साल में इतना आ जाएगा। chosen systems, hallelujah, chosen रति, chosen captains। अगर लाइफ में तू चुनता है ना, आप 1 लाख डालो, 2 साल के बाद डबल टिबल होके मिल जाएगा। chosen technique, chosen talent, chosen ability, chosen, hallelujah, lifestyle, hallelujah, it will get drowned in the Red Sea, hallelujah। ये सब कुछ लाल समुद्र में डूब जाएगा अगर तेरा एक शब्द ऐसा है तो। कौन है यहोवा? मैं नहीं जानता। प्राइज गॉड, हालेलुया। प्रभु के बगैर तू मर जाएगा, क्योंकि प्रभु है तो ही मिट्टी के टुकड़े के अंदर वो फूंकता है श्वास को। हालेलुया, प्राइज गॉड। वो फूंकता है, हर समय फूंकता है। प्राइज गॉड। इसलिए तो तू जीवित है, उसको जानो और जियो। प्राइज गॉड। पौलुस कहता है मैं जानता हूं मैं किसके ऊपर विश्वास करता हूं, और वो कहता है मेरे लिए जीवन का मुकुट है। फिरौन कहता है मैं नहीं जानता यहोवा को। उसके हाथ के सामने उसका रथ, चुना हुआ कैप्टन, सब कुछ डूब गया। वापिस हमारा मूल्य वचन में आएंगे और हम समाप्त करेंगे। इफिसियंस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 12 वचन। That at the time they were without Christ, being aliens from commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise, having no hope without God in the world। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी न थे और आशा रही और जगत में ईश्वर रही थे। हालेलुया। प्रभु के बगैर भयानक ये जिंदगी। आए अपने जगह में खड़ा रहे। माइटी गॉड, एक प्रार्थना मेरे पीछे करे। हालेलुया। प्रभु तेरे बगैर एक सेकंड भी मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। मैं देखना नहीं चाहता मेरा रथ, मेरा महारथिया मेरे आंखों के सामने डूबता हुआ मैं देखना नहीं चाहता। प्रभु मैं चाहता हूं मैं खुद, मेरे बच्चे, मेरा पत्नी मेरे साथ हमेशा। प्रभु चाहे तो हमें डांट, चाहे तो हमें ताड़ना दे, चाहे तो हमें दुख दे, प्रभु तुझसे अलग ना कर। हर तकलीफ में, हर मुसीबत में तेरे साथ जुड़ा हुआ रहने के लिए ऐसी एक अंदरूनी विश्वास दे कि मैं जगत में तेरे साथ रहूं। तू है इसलिए धन्यवाद, हर बातों के लिए धन्यवाद। आमीन। बैठ जाए। प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। प्रभु आपसे प्रेम करता है।